2014 में पीएम मोदी को भारत की सत्ता सौंपी गई थी। तब से लेकर अब तक 9 वर्ष से ज्यादा हो गए और इन 9 वर्षों में शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र रहा हो जिसमें भारत की नरेंद्र मोदी सरकार ने विकास न किया हो। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र रहा होगा जहां मोदी सरकार ने काम न किया हो। और जहां तक बात है रक्षा क्षेत्र की, तो मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल में तो ये बहुत शक्तिशाली हो गया। देश की सेना ही पिछली सरकारों के मुकाबले मोदी राज में बहुत ज्यादा मजबूत हुई है। बड़ी बात यह है कि चीन और पाकिस्तान को इस बात का एहसास भी अच्छी तरह से हो गया है और अब तो भारत की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने का इंतजाम कर लिया गया है। दुश्मन देश में और ज्यादा तेज गति से घुसने का इंतजाम हो गया है। दुश्मन देश को मात देने का मोदी सरकार ने तगड़ा इंतजाम किया है। ऐसा कि अगर आने वाले दिनों में भारतीय सेनाएं बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक की तर्ज पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों का खात्मा करना चाहे तो इसके लिए सेना को वहां घुसकर ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका ने जिस तरह से ड्रोन स्ट्राइक में अलकायदा के चीफ अल जवाहिरी और दुनिया के कई दूसरे देशों में अपने दुश्मनों को ढेर किया है, अब वही ड्रोन भारत की तीनों सेनाओं की ताकत बनने जा रहा है। भारतीय वायुसेना के लिए ये एक ड्रोन गेम चेंजर है। इस ड्रोन का नाम है हेरॉन ड्रोन मार्क 2। हेरॉन ड्रोन मार्क 2 को अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया है। आने वाले दिनों में तो इसे तीनों सेनाओं के लिए तैयार किया जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के खिलाफ आक्रामक हमला किया जा सके। चलिए जिस हेरॉन ड्रोन मार्क 2 की हम तारीफ कर रहे हैं, इसकी खासियतें भी जान लेते हैं। हेरॉन ड्रोन मार्क 2 में थर्मोग्राफिक कैमरा, एयरबॉर्न सर्विलांस, विजिबल लाइट, रडार सिस्टम आदि लगा होता है। ये अपने बेस से उड़कर खुद ही मिशन पूरा करके बेस में वापस लौट आते हैं। हेरॉन ड्रोन लेजर गाइडेड बम, हवा से जमीन, हवा से हवा और हवा से एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से लैस होते हैं। एक बार हवा में ऊपर उठने के बाद पूरे 36 घंटे तक उड़ान भरने में सक्षम है ये ड्रोन। ये जमीन से 35,000 फीट यानी कि 10.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर बेहद शांति से उड़ता रहता है। हेरॉन ड्रोन को नियंत्रित करने के लिए जमीन पर एक ग्राउंड स्टेशन बनाया जाता है जिसमें मैनुअल और ऑटोमेटिक कंट्रोल सिस्टम होता है। ये ड्रोन किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम होता है। इसके कम्युनिकेशन सिस्टम सीधे तौर पर ग्राउंड स्टेशन से संपर्क में रहते हैं। हेरॉन ड्रोन की संचार प्रणाली को सैटेलाइट के जरिए भी लिंक किया जा सकता है और इसके नेविगेशन के लिए प्री प्रोग्राम्ड फुली ऑटोमेटिक नेविगेशन को चलाया जा सकता है या फिर मैनुअली इसे रिमोट से भी नेविगेट कर सकते हैं। हेरॉन ड्रोन का कुल वजन 250 किलोग्राम होता है। हेरॉन ड्रोन को किसी तरह से भी जाम नहीं किया जा सकता, यानी इसमें एंटी जैमिंग तकनीक लगी है जो पहले के ड्रोन्स की तुलना में ज्यादा दमदार है। हेरॉन ड्रोन में कई तरह के सेंसर्स और कैमरा लगे हैं, जैसे थर्मोग्राफिक कैमरा यानी इंफ्रारेड कैमरा जो रात में या अंधेरे में देखने में मदद करते हैं। इसके अलावा विजिबल लाइट, एयरबॉर्न ग्राउंड सर्विलांस जो दिन की रोशनी में तस्वीरें लेता है, साथ ही इंटेलिजेंस सिस्टम समेत कई तरह के रडार सिस्टम भी लगे हैं। हेरॉन ड्रोन आसमान से ही टारगेट को लॉक करके उसकी सटीक पोजीशन आर्टिलरी यानी टैंक या इंफ्रारेड सीकर मिसाइल को दे सकता है। इतनी सब विशेषताओं से लेस हेरॉन ड्रोन भारत जैसे देश के लिए बेहद फायदेमंद है। चीन की सेना लद्दाख सीमा के इस पार या उस पार भारत के खिलाफ कोई नापाक हरकत करेगी तो तुरंत पता चल जाएगा। चीन के साथ पिछले साल से चल रहे सीमा विवाद के वक्त भारतीय सेना को इजरायल ने ये ड्रोन्स दिए थे, जिनके कैमरा, सेंसर्स और रडार किसी बाज की नजरों की तरह तेज हैं। इन्हें लद्दाख में तैनात किया गया है। इसके अलावा भारतीय नौसेना इसकी मदद से हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी समेत कई अन्य तटीय इलाकों पर घुसपैठ और चीनी हरकतों पर नजर रख सकती है। खास बात यह भी है कि इस ड्रोन की मदद से आप समंदर के अंदर भी झांक सकते हैं। ये पानी की गहराइयों में मौजूद पनडुब्बियों पर भी नजर रख सकती है। साथ ही इसके थर्मल सेंसर कैमरा रात के अंधेरे में होने वाले इंसानी मूवमेंट को भी आसानी से भांपकर काम तमाम कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर पीएम मोदी नहीं होते तो शायद ये हेरॉन ड्रोन भारत को नहीं मिल पाते। इन ड्रोन्स को पीएम मोदी की इमरजेंसी फाइनेंशियल पावर के तहत मंगाया गया है ताकि देश की सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता न हो। वैसे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से रक्षा के क्षेत्र में बड़े बड़े आयाम तय किए हैं, बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित कर लिए हैं, देश की सुरक्षा से जुड़े बहुत बड़े बड़े फैसले लिए हैं, देश के दुश्मनों से सुरक्षित रखने के लिए कड़े इंतजाम किए हैं, इस बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।